ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी, क्षीर सागर की पुत्री और भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम इस परम पावन शुक्रवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भक्ति का वो सागर है जिसमें गोता लगाने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर में एक परोपकारी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत शांत, धर्मपरायण और वेदों का ज्ञाता था, किंतु उसकी पत्नी का मन सांसारिक वस्तुओं और धन संपत्ति के मोह में अधिक उलझा रहता था। यद्यपि उनके पास जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन थे, फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे, जिसके कारण ब्राह्मण की पत्नी सदैव उदास रहा करती थी। एक समय की बात है, उस नगर में एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी तपस्विनी का आगमन हुआ, जिनके मुख पर सूर्य के समान तेज था। वो तपस्विनी साक्षात माता लक्ष्मी की अनन्य भक्त थी और शुक्रवार के व्रत के प्रभाव से उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। ब्राह्मण की पत्नी ने जब उन माता जी के दर्शन किए तो उसके मन में श्रद्धा का भाव जागृत हुआ और उसने अपनी व्यथा उनके चरणों में रख दी। तपस्विनी ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे पुत्री, इस संसार में लक्ष्मी की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और जो भक्त श्रद्धा भाव से शुक्रवार का संतोषी माता अथवा वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है, उसकी झोली माता कभी खाली नहीं रहने देती। तपस्विनी ने विस्तार से उस विधि का वर्णन किया, जिसे सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के हृदय में आशा की नई किरण जाग उठी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर, स्नानादि से निवृत्त होकर, श्वेत वस्त्र धारण कर, मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर या फलाहार लेकर संध्या समय माता की प्रतिमा के सम्मुख घी का दीपक जलाकर श्रीयंत्र या माता के चित्र का पूजन करना चाहिए। पूजा में लाल फूल, विशेषकर कमल, अक्षत, कुमकुम और गंध का अर्पण करना परम फलदायी होता है। भोग के रूप में शुद्ध दूध की बनी खीर या सफेद मिठाई का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तपस्विनी की बातें सुनकर ब्राह्मणी ने अगले ही शुक्रवार से पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत का पालन प्रारंभ कर दिया। प्रथम शुक्रवार को उसने विधि विधान से पूजन किया और माता से अपनी भूलों की क्षमा मांगी। जैसे जैसे शुक्रवार बीतते गए, ब्राह्मणी के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध शांत हो गया और उसके भीतर दान पुण्य की भावना प्रबल होने लगी। वो प्रतिदिन निर्धनों की सहायता करने लगी और घर के द्वार पर आए किसी भी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उस घर पर ऐसी पड़ी कि देखते ही देखते ब्राह्मण का यश चारों दिशाओं में फैल गया और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। कुछ समय पश्चात माता की कृपा से ब्राह्मणी ने एक अति सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया, जिससे उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख भी समाप्त हो गया। इस चमत्कार को देखकर नगर के अन्य लोग भी शुक्रवार व्रत की महिमा से परिचित हुए। एक अन्य कथा के अनुसार इसी नगर में एक अत्यंत निर्धन बुढ़िया रहती थी, जिसके पास न रहने को छत थी और न खाने को दाना। वो प्रतिदिन मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। एक शुक्रवार को वो काम की तलाश में भटक रही थी कि उसे एक मंदिर से शंख और घंटों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वो भीतर गई तो देखा कि कुछ स्त्रियां वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही थीं। बुढ़िया ने भी भक्ति भाव से दूर खड़े होकर माता की स्तुति की। उस रात माता लक्ष्मी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तूने अनजाने में ही सही किंतु मेरे दरबार में हाजिरी लगाई है, इसलिए अब तेरे दुखों का अंत समीप है। अगले ही दिन उस बुढ़िया को मार्ग में सोने की मुद्राओं से भरी एक पोटली मिली, जिससे उसने अपना जीवन संवारा और जीवन पर्यंत शुक्रवार का व्रत किया। शुक्रवार का व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि ये मन की शुद्धि और पारिवारिक सुख शांति का मार्ग है। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को 11 या 21 शुक्रवार तक नियम पूर्वक करते हैं, उनके घर से कलह और दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाती है। व्रत के उद्यापन के दिन 7 या 9 कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें सामर्थ्य अनुसार उपहार व सुहाग सामग्री भेंट करना अनिवार्य माना गया है। माता लक्ष्मी चंचल हैं, वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकती, किंतु जहां स्वच्छता, प्रेम, सत्य और शुक्रवार के व्रत का अनुष्ठान होता है, वहां वे चिरकाल के लिए स्थिर हो जाती हैं। इस कथा का श्रवण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि भाव का महत्व है। यदि आपके पास पूजा की बहुत सामग्री न भी हो, तो भी केवल सच्चे मन से माता को याद करने और शुक्रवार के दिन तामसिक भोजन का त्याग करने मात्र से भी वे प्रसन्न हो जाती हैं। माता लक्ष्मी का यह पावन व्रत हर उस प्राणी के लिए वरदान है जो वर्तमान की भागदौड़ भरी जिंदगी में अशांत है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से मन को असीम शांति प्राप्त होती है और घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे आदिशक्ति, हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार आपने उस गरीब ब्राह्मणी और निर्धन बुढ़िया के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और आपके व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों के कष्टों को दूर करें।
आपके आशीर्वाद से सबके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और आरोग्य का वास हो। पुत्रहीनों को पुत्र मिले, धनहीनों को धन मिले और व्याधिग्रस्तों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। माता की असीम अनुकंपा आप सब पर सदैव बनी रहे। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। सुख संपत्ति प्रदायिनी माता की जय। शांति और सद्बुद्धि देने वाली जगदम्बा की जय। शुभम भवतु।